तो हमने क्या देखा कि जो है हमने पढ़ा कि सरपंच ने जो है उन सबकी तलाशी लेने के बाद उसको क्या किया, छोड़ने का आदेश दिया अपने आदमियों को कि और सरपंच को ये संशय लगा कि मतलब शायद मेरा तोता जो है झूठ बोल रहा है, शायद मेरे तोता से गलती हो गई है, और जो है वो अपने आदमियों को आदेश दिया कि वो उनको छोड़ दे। तो उसने क्या किया कि जो है उनको छोड़ दिया और वो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे गांव से बाहर निकले, तोते ने फिर रट लगाई। जैसे वो गांव से बाहर निकलने लगे, तोता फिर रटने लगा, इनके पास रत्न है, इनके पास रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है, यात्रियों के पास रत्न है। मुखिया सोचने लगा मेरा तोता सदा सच बोलता है। फिर मुखिया सोच में पड़ गया कि मेरा तोता तो बहुत सच बोलता है, हमेशा सच बातें बताता है, हो न हो वे मुझे मूर्ख बना रहे हैं। उसको लगा कि ये यात्री जो हैं क्या है, ये मुझे मूर्ख बना रहे हैं, उनके पास रत्न अवश्य है। ऐसा किसने सोचा? मुखिया ने। उसने अपने आदमियों को उन्हें फिर पकड़कर लाने का आदेश दिया। फिर उसने क्या किया, अपने आदमियों को उनको वापस पकड़ करके लाने के लिए कहा कि उन्हें वापस से ले आओ और उनकी तलाशी वापस से ली जाएगी। चारों यात्रियों को पकड़कर मुखिया के सामने लाया गया। चारों यात्री जो थे, राजकुमार का बेटा, मंत्री का बेटा, व्यापारी का बेटा और चोर, ये जो चारों थे, इनको वापस से पकड़ के लाया गया मुखिया के सामने। इस बार मुखिया ने उनके वस्त्र उतरवा कर तलाशी ली। पिछली बार तो उसने वैसे ही तलाशी ले ली थी ऊपर ऊपर से, इस बार उसने क्या किया, सारे वस्त्र उतरवा करके उनकी तलाशी ली, मगर फिर भी उन्हें रत्न न मिले। फिर भी उसे रत्न नहीं मिला। रत्न क्यों नहीं मिला? क्योंकि रत्न तो उनके पेट में था। मुखिया ने यात्रियों से कहा, देखो मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता। यात्रियों से मुखिया ने कहा कि मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता। यदि इसने कहा है कि तुम लोगों के पास रत्न है, तो तुम लोगों के पास रत्न अवश्य है। जल्दी से अपने अपने रत्न मुझे दे दो। फिर मुखिया ने उनको बोला कि देखो मैं तुमसे जो है अभी प्यार से बोल रहा हूँ कि मेरा तोता कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर वो कह रहा है कि तुम लोग के पास रत्न है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास रत्न है, बहुमूल्य चीज है। तो मैं तुमसे जो है प्यार से बोल रहा हूँ कि तुम उसे चुपचाप मुझे दे दो, मुझे कोई परेशानी, मुझे परेशान ना करो और ना ही तुम्हें मैं परेशान करूंगा। यात्री बोले, यदि हमारे पास रत्न होते तो आपको मिल गए होते। यात्रियों ने भी चुपचाप क्या बोला कि अगर रत्न होते हमारे पास तो आपको मिल गए होते, हमारे पास रत्न नहीं है, हमें अपने घर जाने दो। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास रत्न होता तो अब तक आपको मिल गया होता, हमारे पास कोई रत्न नहीं है, हमें घर जाने दो। मुखिया बोला, तलाशी में तो रत्न नहीं मिले, लगता है तुम लोगों ने निगल लिए हैं। अब मुखिया क्या बोला कि तलाशी में तो रत्न तुम्हारे पास मिला नहीं, लगता है तुम लोगों ने उस रत्न को खा लिया है। चारों युवक चुप हो गए। फिर चारों युवक क्या हो गए, अवाक हो गए, चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने सही में निकला था तो वो कुछ बोल नहीं पाए। मुखिया पुनः बोला, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। कल प्रातः मैं तुम्हारे पेट चीर डालूंगा, तब तुम्हें रत्न अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे, तब मुझे रत्न अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। अब मुखिया बोला, क्या मुझे पता है क्या करना है, मैं जानता हूँ, अब मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कल सुबह क्या होगा, प्रातःकाल सुबह मैं तुम्हारे पेट को चीर डालूंगा और उसमें से रत्न मैं निकाल लूंगा और मुझे प्राप्त हो जाएंगी। इसके बाद मुखिया ने उन चारों यात्रियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। इसके बाद मुखिया भी बहुत लालची था, इसका मतलब उसने क्या किया, उन चारों को एक कोठरी में, मतलब एक कमरे में बंद करा दिया कि अब प्रातःकाल इनका क्या होगा, इनका जो है पेट चीरा जाएगा। बाहर कुछ आदमियों को उनकी चौकसी के लिए बिठा दिया। बाहर कुछ आदमी पहरा के लिए बिठा दिए, ताकि जो है उनकी देख रेख करते रहें कि कहीं ये भाग न जाएं, वो देखने के लिए उनको बिठा दिया। रात भर चारों यात्रियों में से कोई भी न सो सका। कोई भी कैसे सोएगा, सभी को डर है कि भाई सुबह तो हमारा पेट चीर दिया जाएगा, हम मारे जाएंगे। डर के मारे उनका बुरा हाल था। उनके मस्तिष्क में बार बार यही विचार आ रहा था कि अगली सुबह उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। रात भर वो परेशान थे कि जो है अब तो सुबह हमें क्या किया जाएगा, मौत के घाट उतार, मतलब हमें मार दिया जाएगा। उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में बार बार यही विचार आ रहा था, और उन्हें जो है कुछ भी ऐसा विचार नहीं सूझ रहा था कि उनको मौत के घाट जब उतारा जाए, उसके लिए वो, अगर वो मौत से कैसे बचें, कोई रास्ता दिखाई दे या कोई रास्ता पता चले,
ऐसा वो बार बार जो है सोच रहे थे कि उन्हें कुछ तो पता चले, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चोर बैठे बैठे सोच रहा था कि बेचारे बिना अपराध के मारे जाएंगे। अब चोर को दया आ गई और चोर क्या किया, वो सोच रहा था कि ये बेचारे बिना अपराध के, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी ये मारे जाएंगे। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसी समय उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा मेरे पेट में तो कोई रत्न नहीं है, यदि मैं मुखिया से कहूं कि वह पहले मुझे मारे तो उसे मेरे पेट में से तो कुछ नहीं मिलने वाला। उसने सोचा कि मेरे पेट में तो रत्न है नहीं, मेरे पेट में बहुमूल्य चीज है नहीं, तो क्यों ना मैं सबसे पहले मुखिया के सामने ये विचार रख दूं कि पहले मुझे मार दो, और मुझे वो मारेगा, मेरा पेट काटेगा, तो मेरे पेट में से तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला। तब वह सोचेगा कि हम में से किसी के पास रत्न नहीं है। और ऐसा करने के बाद मुखिया के दिमाग में आएगा, मुखिया सोचेगा कि हम लोग के पास में से किसी के पास रत्न नहीं है, सो शायद वह इन लोगों को छोड़ दे। तो शायद जो मेरा विचार है कि वो इन लोगों को सही सलामत छोड़ दे। यदि उसने इन तीनों को पहले मारा और इनके पेट में से रत्न मिल गए तो मुखिया मुझे अवश्य मार देगा। अगर इन तीनों में से किसी को भी पहले मारा और मुखिया को रत्न मिले तब भी वो मुझे मार देगा, क्योंकि उसे क्या पता कि मेरे पेट में रत्न नहीं है। क्योंकि जब तीनों में मिलेगा तो उसको लगेगा चौथे में भी है, तो उस तरीके से वो मुझे भी मार देगा। इसलिए मुझे तो हर हाल में मरना है, मेरा मरना तय है किसी भी तरीके से, चाहे मैं पहले मरूं चाहे मैं बाद में मरूं, मेरा मरना तय है। यदि मैं पहले मरकर उनके जीवन बचा सकूं तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, और अगर मैं पहले मर जाता हूं तो शायद इन तीनों का जीवन बच जाएगा, और मेरा जो पाप मैंने किया है, मैं जो चोरी का पाप करता हूं, वो मेरा पाप शायद थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसा किसने के मन में विचार आया? चोर के मन में विचार आया। सुबह हुई, मुखिया चारों मित्रों के पेट चीर डालने के लिए तैयार हुआ। मुखिया भी अपने बात पे एकदम अटल था। अब वो भी क्या किया, उसके चारों के पेट चीरने के लिए तैयार हुआ था। चोर ने मुखिया से विनती की। चोर ने सबसे पहले क्या किया, मुखिया से प्रार्थना की कि हे मुखिया, आप पहले मेरी बात सुनो और उसके बाद पहले मुझे मार डालो। कि मारने से पहले वह उसकी बात सुन ले। वह बोला मैं अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता हूँ। किसने बोला? चोर ने बोला। किससे बोला? मुखिया से बोला कि पहले मारने से पहले, हम लोगों को मारने से पहले आप मेरी एक विनती सुन लो, मेरी एक बात सुन लो कि मैं अपने जो मेरे तीनों भाई हैं इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, उन्हें मैं मरता हुआ नहीं देख सकता। कृपया करके पहले मेरा पेट चीरा जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आप क्या करिए, मेरा पेट चीरिए। मुखिया ने सोचा कि मरना तो सभी को है। मुखिया ने ऐसा सोचा कि मरना तो इनको सभी को है, उसमें आगे पीछे क्या, इसीलिए वह तुरंत तैयार हो गया। उसने सोचा इन सबको चारों को मरना है तो इसमें आगे पीछे क्या करना है, चलो पहले जो है इसी को मार देते, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चोर का पेट चीरा गया। अब उसी के तहत क्या हुआ, चोर चोर का पेट चीरा गया। मुखिया को उसमें से कुछ भी नहीं मिला। मुखिया को उसमें से कुछ भी नहीं मिला। हाय, वह बोला मैंने तो व्यर्थ ही इस व्यक्ति की हत्या कर दी। उसने क्या किया, उसको अफसोस हुआ, हाय मैंने तो बेकार में ही इस व्यक्ति की हत्या कर दी, मुझे घोर पाप लगेगा, मेरे तोते ने सचमुच झूठ बोला है। अब उसको जब उसके पेट में से कुछ नहीं मिला तो उसने कहा कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, मुझे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, मेरे तोते ने तो झूठ बोला है। मुखिया ने बाकी मित्रों को छोड़ दिया। अब मुखिया ने क्या किया, बाकी मित्रों को छोड़ दिया, वे अपने अपने घरों को चल दिए। मुखिया ने जब उनको छोड़ा तो वो अपना जान बचा करके अपने घर की तरफ चल दिए। बाद में वे अपना अपना रत्न बेचकर धनी हो गए। बाद में वे अपना रत्न बेचकर बहुत धनी हो गए। जब भी वे मित्र आपस में मिलते उस चोर मित्र को अवश्य याद करते, क्योंकि
जो है हमेशा उसको याद इसलिए करते क्योंकि उन्हीं की वजह से उन लोगों की जान बच पाई और उसी की वजह से आज वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो वो जब आपस में तीनों मित्र मिलते, कौन, राजा का बेटा, मंत्री का बेटा और व्यापारी का बेटा जब आपस में मिलते तो वो क्या करते, उस चोर मित्र को बहुत ही याद करते कि उनके प्राण बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, कि उनका जो वो कुछ समय के लिए मित्र बना था, उसने जो है हम लोगों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। ये कहानी सोचिए कितनी मतलब मार्मिक है, कितनी इंटरेस्टिंग है, कि जो है सोच लीजिए कि दो थोड़ी देर के लिए वह चोर जो है उन तीनों मित्रों से मिला और उसने जो है अपनी मित्रता निभाई। उसे जो है रास्ते में चलते चलते उन लोगों के साथ मित्रता हुई और जो है उसने अपनी मित्रता निभाई और उसने अपने प्राणों की जान देकर, प्राणों को न्यौछावर करके उन जो है मित्रों की जान बचाई। तो हमें जो दोस्ती, जैसे हम लोग दोस्ती करते हैं, हम लोग क्या करते हैं आपस में, हमारे दोस्त हैं, हम लोग आपस में लड़ जाते हैं। कभी क्या करते हैं, दूसरे जो है कुछ आके बोल दी, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो हम क्या करते हैं, उसकी बात को सच मान के और हम अपने दोस्त से लड़ जाते हैं। तो हमें हमेशा ऐसी दोस्ती रखनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि अपने दोस्त के लिए आप प्राण निछावर करो, आप अपनी जान दे दो, ऐसा नहीं करना है। ये तो चलिए एक कहानी थी, लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है कि सच्चा दोस्त सभी को जीवन में एक बार मिलता है। तो इसलिए दोस्ती सोच समझ कर करिए, अच्छे लोगों से करिए। आपको ये पता है कि मतलब हर रिश्ता हमें जन्म के साथ मिल जाता है, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, मामा मामी, नाना नानी, ये सब जब हम जन्म लेते हैं तभी हमें मिल जाता है। लेकिन जो दोस्त होता है, यही एक रिश्ता हमें बनाने की जो है इजाजत होती है। हम इसको अपने मन से चुन सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं इस रिश्ते को। इसलिए हमेशा हमें सोच समझकर और अच्छे रिश्ते, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, ताकि वो हमारे बुरे वक्त में भी काम आए और हमारे अच्छे वक्त में भी। क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं, क्या है ना, जब आपका अच्छा वक्त होगा, जब आप अच्छे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हो या आपको किसी चीज की हेल्प की जरूरत नहीं है, तब तो आपके साथ रहता है। जब वो आपको किसी हेल्प की जरूरत होती है, वो सबसे दूर भाग खड़ा होता है। तो हमें ऐसे दोस्त नहीं, हमें ऐसे दोस्ती करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे की दोस्ती को निभाना चाहिए कि जो है जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसके काम आए और जब उसे जरूरत पड़े तो वो हमारे काम आए। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी और आपने पहले भी शायद पढ़ ली होगी, तो एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। स्टोरी बहुत अच्छी है और इससे हमें बहुत अच्छा सीख भी मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको पढ़ेंगे। थैंक्स। स्टे इन, स्टे